हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट क्लास में हमने इस फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग बताई थी मैंने। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इस फोर्टेक्स ब्लाउज की सिलाई। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आप देखते जाइए। अगर आपने कटिंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। इसके लिए ये सारे टक्स को हम दोनों तरफ ही मार्क कर लेंगे और सेंटर में से 2 पॉइंट पे हमें एक मार्क लगा लेनी है। इस तरह से आपको तिरछे में सेंटर में से दोनों तरफ से मिला के इस तरह से मार्क लगा लेनी है। सेम इधर से भी देखिए, जहाँ भी हमें टक्स लगा रहे हैं वहाँ से आपको 2 पॉइंट छोड़ते हुए अंदर की तरफ हमें एकदम गहराई करते हुए मार्क करना है। बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम तरीके से आपको मार्क लगानी है। बिल्कुल 2 पॉइंट जितना ही आपको मार्क लगानी है। इसी तरह से हमने सारे मार्क लगा लिया है और सबसे पहले हम सेंटर वाले पॉइंट में ही सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले इस तरह से आपको फोल्ड लगा लेनी है और जो हमने ये मार्क किया है सेम तिरछे में ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा फास्ट में बता रही हूँ ताकि कोई भी टाइम वेस्ट ना हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए आपको स्टिच लगा लेनी है। तो सबसे पहले आप इस तरह से सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए। इससे जो है हमारा दोनों सेंटर पॉइंट एकदम इक्वल ही आता है, एकदम बराबर आएगा। इस तरह से आपको सेंटर में जॉइंट लगाने के बाद इसको बराबर करके फिर से इस तरह से रख लेना है और आई हुक की पट्टी जो हमने 2 पॉइंट हमने छोड़ा था, ठीक उसकी सेंटर में से आपको इसकी कटिंग कर देना है। बिल्कुल इस तरह से ध्यान रखते हुए आपको इसकी कटिंग लगा लेनी है। अभी जो कटिंग हो गई, हमारा ओपन हो गया स्टिच, उसको हमें फिर से लॉक कर देना है। इस तरह से सिलाई लगा दीजिए दोनों ही तरफ। इस तरह से हमने देखिए दोनों सिलाई लगा दिया है। अभी हम सारे टक्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने मार्क लगाया है सेम निशान से एकदम हमें सिलाई लगानी है। जिस तरह से मैंने आपको मार्क करके बताया है सेम मार्क में ही आपको निशान लगाते हुए सिलाई लगानी है। तो चलिए से सारे टक्स को हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा चारों ही दोनों ही पार्ट की जो हमारा जो टक्स पॉइंट है वो हमने स्टिच लगा लिया है। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। सेम तरीके से आपको स्टिच लगा लेनी है। अब इसकी कटोरी भी पफ्स देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से शेप में आ जाता है। बिल्कुल इस तरह से आपको इसको सीधा पलट लेना है। यहाँ पे हमारा दोनों ही फ्रंट पार्ट इस तरह से तैयार हो चुका है। अब देखिए हमारा जो नीचे की साइड एकदम सीधे शेप में आ चुका है। तो जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो ये हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमें अभी और एक बेल्ट की कटिंग करनी है। जो कि हमने पहले कटिंग किए थे तब एक बेल्ट हमें मिल गया था। हमें दूसरी बेल्ट के लिए भी एक डबल फोल्ड न्यूज़पेपर ले लेना है। सिंपली आपको इसके ऊपर बेल्ट को रखना है। मैंने डबल फोल्ड करके न्यूज़पेपर को नीचे रखा है। सेम आपको यहाँ उसके ऊपर लगाते हुए इस तरह से आप निशान लगाते हुए भी मार्क करते हुए इसकी बेल्ट निकाल सकते हैं। या तो आप मार्किंग कर लीजिए, जितना भी हमने चौड़ा बेल्ट रखा था सेम मार्किंग हिसाब से भी आप इसकी कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही बेल्ट निकल चुके हैं। तो आपको देखिए सीधी साइड को नीचे तरफ रखना है। ये हमारा जो बंद भाग था उसको हमें खोल देना। इस तरह से इसकी कटिंग लगा लीजिए। इस तरह से 2 पल्ले हो जाएंगे। तो जो सीधी साइड है वो हमारा नीचे की तरफ है। आपको देखिए ध्यान से किस तरह से को पलटना है। बिल्कुल इस तरह से पलट देना है और इसको भी हमें इस तरह से पलटते हुए बेल्ट को रखना है। अब ये सीधी साइड हमारा नीचे तरफ है, इसको अभी हम इस तरह से पलटते हुए देखिए सीधी साइड जो ऊपर की तरफ कर दिया है और सिंपली 2 पॉइंट को आपको छोड़ते हुए इसकी सिलाई लगानी है। बिल्कुल 2 पॉइंट जितना ही आपको स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे मैं स्केल से इसको मार्क कर देती हूँ जिससे आपको भी अच्छे तरीके से इसकी स्टिचिंग कर पाएँ। तो आप भी इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्टिच कर लेते हैं। दोनों ही बेल्ट को इस तरह से अटैच करके रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे आपको कौन सी कटिंग की वीडियो देखनी है पेपर कटिंग की, आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बेल्ट को अटैच कर दिया है। अभी देखिए इसको हमें इस तरह से सीधा करके पलट लेंगे। सबसे पहले तो इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए सीधी तरफ। तो यहाँ पे आपको इस तरह से प्रेस लगाते हुए अच्छे से इसको इस तरह से प्रेस लगाते हुए सेट कर लेना है।
बिल्कुल आपको बराबर करते हुए बेल्ट को फोल्ड लगा लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अगर हम कपड़े में इसकी स्टिचिंग करते हैं तो इस तरह से इसकी अलग ही मेथड होता है फ्रेंड्स। जब मैं इसकी कपड़े में बताऊंगी तब मैं इसको आपको पूरे डिटेल्स में वीडियो दूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ 2 पॉइंट जितना मैं फोल्ड लगाते हुए इसको मैं स्टिच कर लूँगी। आपको भी सिंपल इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से आपको सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है दोनों ही हमारे पीसेस को। तो बहुत ही जल्द कपड़े के ऊपर भी इसकी हाथों से ही हम हाथ से सिलाई करना सीखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आप मशीन से सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट को रेडी कर लिया है। आप इसकी मेजरमेंट देखिए, ये हमारा आ रहा है 14.5 इंच, जबकि हमारा रेडी ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा जाएगा शोल्डर में। इस तरह से हमारा ये कंधा जॉइंट में चला जाएगा हाफ इंच। तो हमारा जो भी हमारा रेडी तैयार लंबाई है जो है 14 इंच वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पूरी मेजरमेंट जो उतना भी आपका लेंथ है वो आप बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको इसकी कटिंग बताई है उस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जाके मेरी कटिंग वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो अभी हम काज और बटन पट्टी दोनों ही पट्टी कट करेंगे एक साथ। तो सबसे पहले देखिए हम बटन पट्टी कटिंग करेंगे। तो बटन पट्टी के लिए हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और जितना भी आपकी इसकी लंबाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लगाते हुए आपको इसकी लेंथ रखना है। तो यहाँ पे मैं 10 इंच रख रही हूँ। इस तरह से इधर से भी हमें 3 इंच पे मार्क लगाते हुए इस तरह से इसको हमें सीधा मिलाते हुए बटन पट्टी की मार्किंग कर देना है। तो अभी इसके साथ साथ हमें अभी बटन कांच पट्टी के लिए भी मार्क करना है। तो यहाँ पे कांच पट्टी के लिए सिंपली आपको 2 इंच पे मार्क कर लगानी है। इस तरह से चौड़ाई में 2 इंच पे मार्क लगाते हुए इसको भी हम इस तरह से मार्जिन देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा दोनों पट्टिंग की मार्जिन हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आगे आपको कौन सी कटिंग की वीडियो देखनी है फ्रेंड्स जरूर से कमेंट पर बताइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही पट्टी कटिंग हो चुका है। तो ये हमारा बटन पट्टी वाला साइड है। जितना हमने बटन पट्टी अटैच के लिए छोड़ा है सेम उतना ही हमें दबाते हुए बटन पट्टी को इस तरह से हमें स्टिच लगानी है। तो सेम तरीके से देखिए इधर से भी सेम 2 पॉइंट ही आपको दबानी है, 2 पॉइंट दोनों साइड से। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये पेपर में सिंपली आपको फोल्ड लगाते हुए इस तरह से आपको स्टिच लगा लेनी है। तो नीचे की तरफ आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम बटन पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जब भी आप बटन पट्टी अटैच कर रहे हैं तो सीधी साइड और इसकी जो रॉन्ग साइड है उसको ध्यान में रखते हुए करना है। तो मैं यहाँ रॉन्ग साइड की तरफ इस पट्टी को रखते हुए पहले स्टिच कर लूँगी। आप इस तरह से कपड़े में फोल्ड लगा के एक ही बार सिलाई कर सकते हैं, इससे फिनिशिंग अच्छा आता है। पर पेपर में जब हम इसको पलटेंगे तो ये फट जाता है। तो इस तरह से मैं सिंपली नीचे की तरफ हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। बिल्कुल 2 पॉइंट के निशान के ऊपर ही आपको स्टिच लगानी है। यहाँ पे मैंने सीधी साइड पलट लिया है और इस हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था नीचे इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड लगाते हुए 2 पॉइंट से थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से आपको इस तरह से फोल्ड को रखना है जिस तरह से जो हमारा सिलाई है वो नजर ना आए, एकदम इस तरह से एकदम गायब हो जाए सिलाई। इस तरह से आपको इसको रखना है और इसके ऊपर एक स्टॉप स्टिच लगा देनी है। बस आपको ध्यान देना है जो हमने अंदर से सिलाई किया है वो हमारा सिलाई जो है ऊपर की तरफ ना दिखे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। इस तरह से हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है बटन पट्टी का। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा है ऊपर की तरफ उसको हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। तो अभी हम कांच पट्टी भी तैयार कर लेंगे। तो इसको हमें सीधी साइड तरफ पट्टी को रखते हुए स्टिच लगानी है फ्रेंड्स। तो हाफ इंच नीचे की तरफ आपको नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे 2 पॉइंट जितना हमने छोड़ा था सेम आपको 2 पॉइंट की जितना ही आपको यहाँ पे दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया है और इधर से भी आपको 2 पॉइंट जितना फोल्ड लगाते हुए जो एक्स्ट्रा है हाफ इंच इसको इस तरह से फोल्ड लगाते हुए इस तरह से सेट कर देना है और इसके ऊपर आपको तुरपाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टिच लगा दिया है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको भी हमें कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फ्रंट पल्ला है दोनों ही पार्ट तैयार है और आप देख सकते हैं हर चीज़ आपको इक्वल ही मिलेगा।
इस तरह से आपका पूरा फिनिशिंग, आपका जो भी ब्लाउज बनेगा वो परफेक्टली दिखेगा भी फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो चलिए अभी हम बैक पार्ट को तैयार करते हैं। तो फ्रंट पार्ट हमारा इस तरह से अटैच हो चुका है। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट ले लिया है। ये जो हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पे मैंने गले इस शेप का कटिंग किया है। आप चाहें तो इसको बढ़ाकर भी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा टक्स का पॉइंट है, इसको सेम तरीके से हमें टक्स पॉइंट दूसरी तरफ भी मार्जिन लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी जो टक्स पॉइंट है ये इस तरह से मैंने दोनों तरफ लगा लिया है। बिल्कुल देखिए दोनों ही जो टक्स पॉइंट है वो आपको 2 पॉइंट्स को इस तरह से दबाते हुए ऊपर की तरफ किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसको हम स्टिच करके रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल आपको इस बार इस तरह से आपको एक बार प्रेस कर देना है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए इस प्लेट्स को हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये दोनों ही टक्स को ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से आपको प्लेट्स को ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों ही हमारा प्लेट्स रेडी हो चुका है। जब भी हम प्लेट्स रेडी करते हैं बैक साइड में, तो साइड में जो हमारा थोड़ा सा नोक सा आ जाता है, इसको हमें इक्वली कर लेना है। बिल्कुल हल्का सा 1 से 2 पॉइंट जितना ही आपको इस तरह से इसकी छांटाई कर लेनी है। इसको थोड़े से छांट दीजिए, इससे जो इसकी जो शेप है वो अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से छांट लिया है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से बैक साइड में पट्टी अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पट्टी कटिंग कर लिया है। ये हमारा 2 इंच का चौड़ी पट्टी है। जितना आपका बैक पार्ट है उस उतना लंबाई उतना आपको उसकी कटिंग कर लेना है और 2 पॉइंट जितना आपको फोल्ड लगाते हुए पहले ही स्टिच कर लेना है। तो ये पेपर में इसको मैं स्टिच करके नहीं दिखा रही हूँ, जब कपड़े में करते हैं तो इसको हमें स्टिच कर लेना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट जितना ही आपको यहाँ पे स्टिच लगानी है, क्योंकि हम 2 पॉइंट जितना हमने यहाँ पे छांट लिए हैं। तो इस तरह से देखिए आपको 2 पॉइंट जितना ही दबाते हुए इसकी सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से जो नीचे की तरफ हमारा 1/2 इंच और ऊपर की तरफ 1/2 इंच, क्योंकि हमने यहाँ इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बैक पन्ना जो है इसकी बैक साइड तुरपाई पट्टी को इस तरह से अटैच कर लिया है और इसको उल्टी साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड लगा लेनी है। बिल्कुल इस तरह से आपको बराबर देखिए प्रेस करते हुए इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर आप चाहे तो तुरपाई लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको पिन अप कर देती हूँ। इस तरह से पिन लगाते हुए इसको मैं सेट कर लेती हूँ। तो हमारा यहाँ पर बैक पल्ला एकदम तैयार है फ्रेंड्स। अभी हम फ्रंट पल्लों को लेके यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो इसको किस तरह से देखिए आपको बराबर मिलाना है। बटन वाला जो कांच पट्टी वाला साइड है इसको आपको सेंटर में से आपको मिलाते हुए रखना है और ये हमारा बटन पट्टी वाला जो राइट साइड होता है उसको आपको जो सीधी मार्जिन है उससे बढ़ाते हुए बटन पट्टी को रखना है और इसको सेट करना है। बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए आपको शोल्डर की जॉइंट लगा लेनी है। तो चलिए इसको हम बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच जितना ही यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। अगर आपकी कंधा अगर गिर जाता है तो आपको 1 से 2 पॉइंट जितना ही आपको गले की तरफ दबाना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं दबाना है। नहीं तो जो हमारा आर्म होल वाला साइड है उस तरफ ऊपर की तरफ वो उठ जाता है कपड़ा तो इस चीज़ की आपको बहुत से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए 1/2 इंच पे हमने शोल्डर जॉइंट लगा लिया है और इसको आपको बराबर सेट करते हुए मिला के रखना है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से देखिए मिलाते हुए इसको पिन अप करके सेट कर लेती हूँ। सबसे पहले ये हमारा कांच पट्टी वाला साइड है, इस तरह से आपको देखिए सेट कर लेना है। और ये हमारा बटन पट्टी वाला जो साइड है इसको आपको बाहर की तरफ मिलाते हुए इस तरह से रखना है। जो हमारा सेंटर पॉइंट से बटन पट्टी को बाहर निकालते हुए रखना है, इस तरह से सेट करना होता है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको बराबर मिलाते हुए सबसे पहले इसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया है। जो अब हमारा जो बैक पार्ट में जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आर्म होल की तरफ, ये जब हम साइड में फ्रंट पल्ले में प्लीट्स डालते हैं तब इस तरह से हमारा जो बैक पल्ला का जो कपड़ा होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो इसको आप बाद में भी छाट सकते हैं और अंदर की तरफ आपको हल्का सा एकदम गोलाई देनी है। इस तरह से गहराई देते हुए आपको इसकी कटिंग कर लेना है। सेम तरीके से ये जो हमारा बैक पार्ट का एक्स्ट्रा है इसको अभी आपको कटिंग कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है इसको आपको छाट देना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फ्रंट पल्ला है इस तरह से गहराई अपने आप आ जाती है फ्रेंड्स।
तो अगर आपकी गहराई नहीं आई है तो इसको आपको हल्का सा छांट भी लेना है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा स्लीव है, जो हमारा आस्तीन है, इसको आप देखिए मिला के दिखा रही हूँ, ये हमारा एकदम बराबर आता है फ्रेंड्स। जिस मेथड से मैंने आपको कटिंग बताई है सेम तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो इसकी अच्छे से मेजरमेंट आएगा। तो यहाँ पे मैं बटन पट्टी की तरफ से मार्क कर रही हूँ। बटन पट्टी को आपको छोड़ते हुए ही इसकी फिटिंग की मार्किंग लगानी है फ्रेंड्स। तो जो भी आपकी मार्किंग है इस तरह से पहले मार्क कर लीजिए। इस तरह से आपको मार्क लगा लेनी है। अभी कांच पट्टी की तरफ जितना हमारा कांच पट्टी है बिल्कुल बराबर वहां से आपको पकड़ते हुए फिटिंग की मार्किंग लगानी है। तो इस चीज़ को भी आप मेज़रमेंट जब डालते हैं इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। जो भी हमारा फिटिंग की हम मार्किंग लगाते हैं किस तरह से हमें किस तरह से इसकी मेज़रमेंट लेनी है वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग की मार्किंग लगा लिया है। तो चलिए अभी दोनों साइड को हम सिलाई करके रेडी कर लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हमें छांट लेना है। बिल्कुल इस तरह से आपको इसको छांट के इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से शेप में ला लीजिएगा फ्रेंड्स। तो एक साइड हमने इसकी सिलाई लगा लिया है, दूसरी साइड को भी हमें इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको भी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट पे बताइएगा। कैसा लगा वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। इस तरह से डेली कुछ न कुछ न्यू वीडियो देखने के लिए। सॉरी डेली तो मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ फ्रेंड्स, हफ्ते में या तो 2 हफ्ते के बाद ही मैं वीडियो बना पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं स्टडी भी करती हूँ। इसलिए मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको जल्द से जल्द एक वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी भी कोई फ्रेंड सिलाई सीखना चाहता है तो ज़रूर से वीडियो आप शेयर कीजिए उसको भी, वो घर बैठे इसी तरह से फ्री में ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग जो भी सिलाई सीखना चाहते हैं वो सब सीख सकें। तो देखिए हमारा यहाँ पे पूरी फिटिंग की मेजरमेंट जो लंबाई है 14 इंच वो भी आ गया है। आप फ्रंट और बैक पार्ट दोनों देख सकते हैं कितना फिनिशिंग इसका लुक है फ्रेंड्स। आप कपड़े में भी इसी तरह से इसको बना सकते हैं। आज की सिलाई क्लास की वीडियो आपको कैसा लगा, पेपर कटिंग की इस सिलाई की वीडियो ज़रूर से कमेंट पे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आगे आपको कौन सी पेपर कटिंग सीखनी है ज़रूर से कमेंट पे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँ फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर से कमेंट और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। इसी तरह से आपकी एक लाइक ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा जल्द से जल्द वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।